सो थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी होली। और अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। जिन लोगों को नहीं पता, ऑलरेडी 365 डेज का चैलेंज में 65 कोर्सेज जो हमने कमिटमेंट दिया हुआ है, वी आर बाउंड टू गेट दिस डन बिफोर बाय द एंड ऑफ 7th of June 2025। दैट्स द रीज़न दैट यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और प्रार्थना 6 महीने की हो चुकी है। आप सबके बेस्ट विशेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कोर्स है टेरिटरी मास्टर क्लास स्ट्रेटेजिक एजेंसी ग्रोथ। टेरिटरी मास्टर क्लास में इसको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज क्योंकि आप एक पर्टिकुलर दायरे में रह करके एक जियोग्राफिकल लोकेशन को अगर आप टारगेट करते तो उस बीच में हाउ यू कैन विन द गेम, तो कैसे फायदा होगा। लीड जनरेशन के बारे में बताऊंगा, डिजिटल और फिजिकल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, हाई टिकट सेल्स कैसे करोगे, प्रीमियम क्लाइंट कन्वर्जन के लिए आप कैसे करोगे, रेफरल एंड पैसिव इनकम, एजेंसी स्केलिंग, टीम बिल्डिंग, ऑटोमेशन, लॉन्ग टर्म सक्सेस, ब्रांडिंग, क्लाइंट रिटेंशन, everything is gonna cover in this session. So this session is absolutely important। 28 से 29 छोटे छोटे कोर्सेज हैं। देखिए फटाफट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा स्पीड में थोड़ा सा चलूंगा मैं। हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी। मैं एजेंसी की बात कर रहा हूँ, इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ सोलो काइंड ऑफ एडवाइजर। अगर आप सिर्फ एक कंपनी से चुने हुए एडवाइजर हैं, इट इज़ टाइम फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस। दूसरा बताऊंगा हाउ टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस लाइक प्रो। मार्केट की रिसर्च कैसे करोगे आप, ये बताऊंगा। हाउ टू क्रिएट योर यूनिक ब्रांड एंड यूएसपी, मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कैसे सेट करोगे आप, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट एंड राइट क्लाइंट्स। हर किसी को इंश्योरेंस नहीं बेचना है आपको, किसको जा करके बेचोगे उसके बारे में बात करूंगा। हाउ टू बिल्ड पावरफुल पर्सनल ब्रांड, अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड के तौर पे कैसे स्टेब्लिश करोगे इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, ये बताऊंगा। हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं बताऊंगा। हाउ टू लिवरेज सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये बताऊंगा। हाउ टू सेट अप एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल सिस्टम्स, ये भी रेफरल मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा। हाउ टू अंडरस्टैंड क्लाइंट साइकोलॉजी एंड मोर सेल्स, क्लाइंट की साइकोलॉजी को, क्लाइंट को कैसे पहचानोगे कि ये पॉलिसी देगा या नहीं देगा, किसके ऊपर कितना फॉलोअप करना पड़ेगा। हाउ विल यू गेट टू नो दिस, यू विल गेट टू नो इन दिस कोर्स। हाउ टू कन्वर्ट हाई टिकट क्लाइंट्स एफर्टलेसली, मतलब बहुत ही कम आप एफर्ट्स डालने के साथ में बड़े क्लाइंट्स को कैसे आप टैप कर सकते हो बताएंगे। 11वां, हाउ टू क्राफ्ट अ किलर सेल्स पिच एंड क्लोज मोर डील्स। एक किलर सेल्स पिच क्या होती है, क्या ऐसा बोलोगे कि यार बोलेगा यार ये बंदा जोड़ने जैसा है, इसके साथ तो मुझे जोड़ना पड़ेगा या फिर इसको मुझे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी देनी पड़ेगी। हाउ टू मास्टर टाइम मैनेजमेंट एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे आप बूस्ट करोगे जिससे कि आपकी स्पीड 10 गुना बड़ी हो जाए। हाउ टू जनरेट एंड नर्चर लीड इफेक्टिवली, देखिए मिलने को तो बहुत सारे लोगों से मिल रही है लेकिन पॉलिसीज क्लोज नहीं हो पा रही क्या, अगर उसका आंसर जानना चाहते हो तो इस सेशन में आपको मिलेगा। और ये जितने भी सारे कोर्सेज की बात मैं कर रहा हूँ ये आज इसी सेशन में मिलेगा, क्योंकि होली का मेरी तरफ से ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक और गिफ्ट जो मैं सेशन के लास्ट में आपको दूंगा, इसके लिए बने रहना। हाउ टू क्रिएट पावरफुल फॉलोअप एंड स्ट्रैटेजीज, फॉलोअप करने के क्या बेहतरीन तरीके हो सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। हाउ टू रिटेन क्लाइंट एंड बिल्ड लॉयल्टी, क्लाइंट आपके साथ लॉयल कैसे रहेगा, उसको बीमा सुगम जैसे बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इंश्योरटेक कंपनीज आपसे छीनने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। कैसे, क्या करना पड़ेगा आपको, ये बताऊंगा। हाउ टू बिल्ड एंड स्केल हाई परफॉर्मिंग टीम, अगर आप एक एजेंसी ओनर है, अगर आप एक CLI है, अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, अगर आप एक SBA हैं, हाउ विल यू रिक्रूट एडवाइजर्स अंडर योर टीम एंड हाउ विल यू ग्रो देम, ये सब कुछ बताऊंगा। अगर आपका ऑफिस आप अगर खोलना चाहते हो तो ऑफिस खोल के टीम कैसे रिक्रूट करोगे, हाई परफॉर्मेंस टीम खुद ब खुद कैसे ही काम करेगी, ये आपको बताऊंगा। हाउ टू ट्रेन एंड कोच योर टीम एंड ग्रोथ, उनको कैसे ट्रेनिंग देना है अपने टीम को, ये बताऊंगा। हाउ टू ऑटोमेट योर एजेंसी फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, आप अपने एजेंसी बिजनेस को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो कि मैक्सिमम काम खुद ब खुद होने लग जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बात करेंगे। हाउ टू स्टे कंप्लायंट विद लॉज एंड रेगुलेशंस, लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ हम बात करेंगे जिससे हम आपको बताएंगे कि आपके ऊपर कोई भी आपकी एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद में ये सारी चीजें करने के बाद में मैंने यहाँ पर 20 लिखे हुए बट 29 कोर्सेज मैं आपको अभी देने वाला हूँ, एक एक करके हम सारे के सारी चीजें आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो 20 मैंने आपको बताया, 9 सरप्राइज गिफ्ट है मेरी तरफ से, एक और महा सरप्राइज गिफ्ट है आपके लिए। तो ये सेशन बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इस टाइप के सेशन बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे क्या, जिसमें मतलब 29 कोर्सेज एक कोर्स में मैंने समाहित कर दिए हैं। अगर आप वो एडवाइजर हैं जिसने आज तक के सारे सेशंस मिस कर दिए या फिर कोई सेशंस आपसे मिस हो गए, आपसे नहीं ले
ले पाए आप, तो ये सेशन लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई चैलेंज कि आपको कंप्लीट वैल्यू में देने वाला हूँ, जो आज तक मैंने 282 सेशंस में लगभग दी है। कंप्लीट नहीं बोलूंगा, बट उसका एक सार, उसका एक नटशेल में अगर बात करनी हो तो ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में इस सेशन में हम बात करेंगे। मुझे लगता है बहुत सारे लोग होली होली मनाने के लिए चले गए हैं, बट कंप्लीटली कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग हैं लास्ट तक आप बने रहना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मजबूत और एक अच्छी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो आप एक सही बिजनेस मॉडल चुनिए, ठीक है। आप एक सही बिजनेस मॉडल कैसे चुनना चाहते हैं, मतलब आप क्या अकेले काम करना चाहते हैं, या फिर क्या आप टीम बनाना चाहते हैं, या फिर कैसे करना चाहते हैं आप। तो मेरे हिसाब से आपको एक टीम बना करके काम करना चाहिए। अगर आप एक टीम बनाने पर फोकस करेंगे, देखिए अभी आप हो सकता है अकेले हैं, लेकिन 1 साल का गोल बना लीजिए कि इस कमिंग फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 5-6 लोगों की टीम आपको खड़ी करनी है। तो ये हो जाएगा एक बिजनेस मॉडल आपने सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि वहां पर उन लोगों की सैलरीज भी आप दे रहे होंगे। ओके, सो ये आपको पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपके दिमाग में चीज होती है, उसके बाद कागज पे होती है, फिर आप उसको ग्राउंड में रियलिटी में कब तब्दील करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा, मार्केट की थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, और ऑलरेडी मैं आपको मार्केट की रिसर्च करके अपने डेली न्यूज एनालिसिस जो डीएनए वीडियो में लेके आ रहा हूँ, वहां पे मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। किन समस्याओं का सामना आप जो क्लाइंट है आपका वो कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हो, आपके लिए कौन सा सेक्टर सही होगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में मतलब आप कहाँ फिट हो सकते हो। इसको बोलते हैं मार्केट फिट प्रोडक्ट या मार्केट फिट स्ट्रैटेजी। लाइसेंस और प्रमाण पत्र आपको लेने पड़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है कि सिर्फ IRDA का सर्टिफिकेट होने से यू आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। फॉर दिस यू हैव टू बिकम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर RIA के बारे में मैंने आपको बताया था। AIA और RIA याद है सबको, बताया था। और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको म्यूचुअल फंड का AMFI से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये लाइसेंसेस के बारे में आपको जानना पड़ेगा, और सब मैं आपको बता चुका हूँ पिछले सेशंस में। ये अगर अभी तक आपने नहीं लिए हैं, प्लीज़ इनके लिए फटाफट अपना म्यूचुअल फंड की एजेंसी ले लीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी प्रेजेंस आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक प्रोफेशनल वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, ये कम से कम आपके पास में सारे के सारे बढ़िया अकाउंट सेटअप होने चाहिए। इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, कैसे लास्ट में बताऊंगा। ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए, प्रोस्पेक्ट के लिए एक मजबूत ऑफर तैयार करिए। देखिए 2 ऑफर तैयार करिए, एक कस्टमाइज्ड वाला वो दिमाग में होता है, और एक रेडीमेड वाला, वो मेरी ई बुक जो आपने ली होगी वो हमारा रेडीमेड ऑफर हो गया। इसके अलावा भी कोई दूसरा तीसरा अगर आपके दिमाग में है तो आप मुझे भी वैल्यू एडिशन के तौर पे बता सकते हैं। तो ये सारा, ये पूरा अपने आप में कोर्स बनाया जा सकता है। अगर मैं इसको एक कोर्स के तरीके से आपको बताऊं तो मैंने इस पे अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज ऑलरेडी आपको लाइव क्लासेस में फ्री में दे दिए हैं। इसको मैंने मजबूत एक टीम के तौर पे, एक एजेंसी बिजनेस के तौर पे एस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात सुनिए, मार्केट रिसर्च और एनालिसिस कैसे करोगे। मार्केट रिसर्च के लिए सबसे पहले तो आप अपने ग्राहक को पहचानो कि मेरा कस्टमर है कौन। मैंने अपने PBC स्टूडेंट्स के लिए 60 टारगेट मार्केट्स की एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैं उनको बोल रहा हूँ कि 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए आप मैक्सिमम 25 टारगेट मार्केट्स डिसाइड कर लो। और जब तक आपको अपना टारगेट मार्केट पता नहीं होगा, आप वही भाषा का यूज़ करोगे, भैया 2 हाथ और 2 पैर वाला मिल जाए तो मैं उसको इंश्योरेंस की बात कर लूँ। और ये सिखाने वालों के लिए अब मार्केट में प्रॉब्लम, चैलेंजेस हो रहे हैं, ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि पुराना ज्ञान नहीं चलेगा। दिस इज़ 2025, इस टाइम पे क्या सिखाने से काम होगा वो हमें पता है। तो जो हम आपको बता रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे बता रहे हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से हम बता रहे हैं। कहीं सुनी रटाई सिलेबस वाले बकवास नहीं है। कंप्लीटली स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग की मैं बात कर रहा हूं आपसे, जो आपका काम करेगी। दूसरा, कंपटीटर्स की स्ट्रेटेजी को पहचानिए। जो अगर आप एक लिमिटेड दायरे में रह करके काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल खाली LIC एजेंट है और LIC एजेंट ही बन के काम करना चाहते हैं, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके कंपटीटर्स, प्राइवेट इंश्योरेंस एडवाइजर्स कैसे काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को आपको समझना पड़ेगा। आपके बिजनेस में, आपके इंश्योरेंस एजेंसी के बिजनेस में, आपके ब्रांच में, आपके डिवीजन में जो टॉप एडवाइजर्स हैं, उनसे जान पहचान लगानी पड़ेगी, उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी। मार्केट के ट्रेंड को ट्रैक करना पड़ेगा। इस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में? एनीवन कैन आंसर द क्वेश्चन प्लीज। इस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में? एनी वर्क, एनीथिंग, बताइए।
अभी टाइम नहीं है मेरे पास, माफ़ी चाहूँगा, मैं बताता हूँ। टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा क्रेज चल रहा है, SIP SWP STP का बहुत तगड़ा क्रेज चल रहा है इस टाइम पे, स्टॉक मार्केट का बहुत तगड़ा क्रेज चल रहा है, ट्रेडिंग का बहुत तगड़ा चल रहा है, ETF का बहुत तगड़ा क्रेज चल रहा है। तो ये चीज़ें जब आपके पास नहीं होंगी तो समय की धारा में कैसे बहोगे आप? एंडोमेंट ले लो, एंडोमेंट ले लो कहने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू योर क्लाइंट। कस्टमर से फीडबैक कितने लोग लेते हैं? कस्टमर से फीडबैक 1% 2%। प्लीज टेक फीडबैक फ्रॉम ऑल योर क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्ट सो दैट यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने कस्टमर से बातचीत करिए, उनसे उनकी ज़रूरतें समझने की कोशिश करिए, उनसे फीडबैक लीजिए सो दैट यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्स पेज, सो दैट यू कैन अपडेट एंड अपग्रेड योर सेल्फ, सो दैट यू कैन बेस्ट फिट इन द मार्केट। तब जा करके क्लाइंट आपको बिजनेस देगा। डेटा और टूल्स का इस्तेमाल, गूगल ट्रेंड्स, सोशल मीडिया एनालिटिक्स और इंश्योरेंस इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट्स आती हैं, IRD की जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो कहाँ से पता चलेंगी आपको? मेरे चैनल पे सब पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ DNA, दैट इज कॉल्ड डेली न्यूज़ एनालिसिस, जो कि कल से एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल फेल आपको मिलेगा। तीसरा, यूनिक ब्रांड और USP कैसे बनाओगे? यूनिक ब्रांड मतलब आपका चेहरा, आपकी ब्रांड होनी चाहिए। आई कैन चैलेंज हियर 90% इंश्योरेंस एडवाइजर्स हु आर जॉइन राइट नाउ, यहाँ पर आप लोगों ने अपने WhatsApp की DP तक प्रोफेशनली बना के रखी है। सॉरी टू से बट दिस इज कम्प्लीटली अनएथिकल, दिस इज नॉट अनएथिकल, आई वुड से दिस इज कम्प्लीटली काइंड ऑफ अनप्रोफेशनल काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट आई वुड से। आई एम सॉरी, किसी ने भगवान राम का लगाया हुआ है, किसी ने शिव जी का लगाया हुआ है, किसी ने पार्वती मैया का लगाया है, लक्ष्मी मैया का लगाया है। आपसे ज़्यादा मैं इनको पूजा करता हूँ। But at the same time, when it comes to a business part, you have to improve yourself. You have to showcase that you are a brand, my dear friends. ठीक है, आलतू फालतू अचानक से पता नहीं क्या क्या ब्रांड के आप किसी टाइप के लोगो दिखा रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर अ लॉट, बिकॉज आपके जैसे 3 मिलियन 30 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स मार्केट में हैं। अगर आपको ब्रांड बनाना है तो अपने फेस को ब्रांड बनाइए, आपके नाम को देख करके, आपके फेस वैल्यू को देख करके लोग आपको प्यार करने चाहिए, लोग आपको सपोर्ट करने चाहिए। दैट इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांड। ठीक है, उसके बाद में स्टोरी टेलिंग, कस्टमर का, सॉरी मैं कहाँ पे था अभी, पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए एक आकर्षक नाम, ठीक है, आप रख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आप अपने नाम के हिसाब से ही अपना बिजनेस का नाम रख सकते हैं। एक प्रोफेशनल वेबसाइट आप बनाइए, इसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी बताऊंगा। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, सारा कुछ हम हेल्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी लास्ट में बताऊंगा। कस्टमर्स की समस्याओं का हल करिए, प्लीज़ सर्विस ओरिएंटेड व्यक्ति बनिए, पॉलिसी टेकिंग व्यक्ति मत बनिए। आप मार्केट में बिजनेस लेने के लिए जरूर जा रहे हैं, बट प्लीज़ बिजनेस लेने से पहले सर्विस दीजिए। सब रटे रटाए बातें हैं, हम लोग भूल रहे हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग का प्रूफ, इसका आप यूज़ करिए। स्टोरी टेलिंग बताइए लोगों को, कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करो। आप कहानी के माध्यम से बहुत जल्दी समझता है इंसान। ठीक है, प्रूफ्स दिखाइए। आपकी खुद की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को गूगल ड्राइव में रखिए, अपने इमेजेस अपने फ़ोन पर रखिए। जो भी कस्टमर कहता है ये बकवास है, अरे तुम क्या करोगे लेकर के, या फिर क्या करूँगा ये लेकर के, आप अपने दिखाए। बोले, अगर कोई बोलता है नहीं यार छोटा सा कर दो, बोले सर मेरे जैसा आदमी जो नॉर्मल एक एडवाइज़र है वो 2 करोड़ का लेके बैठा हुआ है, क्या आप जैसे आदमी जो इतना बड़ा धंधा कर रहे हो, इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, क्या आपको 2 करोड़ 5 करोड़ का नहीं लेना चाहिए? तो वो सोशल प्रूफ या अपने जो प्रूफ है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के, जब आप तक नहीं दिखाओगे, क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे जीतोगे? जब कहानी के माध्यम से आंसर नहीं कर पाओगे तो क्लाइंट को कैसे समझाओगे? प्लीज़ इस ट्रिक का आप यूज़ करिए। चौथा, हाउ टू टारगेट द राइट क्लाइंट्स। अब कौन है जो आपकी पॉलिसी लेगा? बहुत बड़ा सवाल है, आपका भी बहुत बड़ा सवाल होगा। क्रिएट एन आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल। पहले अपने क्लाइंट की प्रोफाइल बनाओ, ध्यान से समझो। मान लो डॉक्टर है, ENT सर्जन है, क्या आपको लगता है कि वो ऐसे टारगेट को सर्च करता होगा जिनको हार्ट अटैक आ रहा है? नो, जिनको कान में दिक्कत है, नाक में दिक्कत है, ENT, ठीक है, इस टाइप के जो लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों में दिक्कत है बॉडी पार्ट्स में, वो केवल और केवल उन्हीं को टारगेट करेगा। तो आपका क्लाइंट टारगेट मार्केट क्या है? आइडियल क्लाइंट आपके लिए क्या है? क्या आप यंगस्टर्स के लिए काम करना चाहते हैं? क्या आप प्रोफेशनल्स के लिए काम करना चाहते हैं? क्या आप बिजनेस ऑनर्स के साथ में काम करना चाहते हैं? क्या आप लॉयर्स के साथ काम करना चाहते हैं? क्या आप डॉक्टर्स मार्केट में काम करना चाहते हैं? क्या आप CA मार्केट में काम करना चाहते हैं? कहाँ किसके साथ काम करना चाहते हो? प्लीज़ यू हैव टू डिसाइड। उनकी इनकम क्या है, उनकी एज क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, किस लेवल का पेमेंट आपको दे सकते हैं। इस टाइम पे कोई भी कॉल मत करना प्लीज़। ठीक है, आसान भाषा में समाधान, आपको सोल्यूशन पेश करना है, फ्री कंसल्टेशन देना है, लोगों को हेल्प करना है, गाइड करना है, लोगों को बेचना नहीं है, खरीदने में हेल्प करना है। ठीक है, उसके बाद टारगेट मार्केट के लिए यू हैव टू रीच राइट पीपल थ्रू
फिजिकल एंड डिजिटल। फिजिकल का मतलब हो गया खुद भी जाना है सोशल मीडिया नेटवर्किंग के थ्रू, और सोशल मीडिया के माध्यम से और एड्स के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंच सकते हो। उसके लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए, यूज पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग टू बूस्ट कॉन्वर्सेशन। व्हाट्सएप ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप बड़े बड़े लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद में हाउ टू बिल्ड पावरफुल पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड आप कैसे बना सकते हो? लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ये बहुत सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर अपने अकाउंट सेट करिए, हम आपको हेल्प करेंगे। लास्ट में बताऊंगा, नाम के साथ में फाइनेंशियल एक्सपर्ट या इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर जोड़ सकते हैं आप। प्रोफेशनल फोटो बनाओ यार अपना, डीपी में क्या लगा के घूम रहे हो सर आप? और किसी ने आपको पता नहीं कौन सा पोस्टर थमा दिया लाइफ एडवाइजर वाला। क्या एक लाइफ एडवाइजर का डीपी ऐसा लगता है जैसा आपका डीपी लगा हुआ है? सोच के देखिए ना एक बार आप, या तो तैयार हो जाइए आप बदलने के लिए, या फिर एटीट्यूड में रहिए कि मैं नहीं बदलने वाला। दुनिया की कोई ताकत कृष्णा लोधियाल जैसे 1000 लोग पैदा हो जाए, मैं तो नहीं बदलने वाला भैया। आप 365 सेशन 365 साल तक चलाओ, मैं नहीं बदलने वाला। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो फिर मार्केट से गायब होने में टाइम नहीं लगेगा। दिस इज एग्जैक्टली द रियलिटी इज। आपको शुरुआत बहुत छोटी करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप डीपी से शुरुआत कर लीजिए, बहुत फायदा होगा आपको, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हो भी चुका होगा, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। Please improve and correct your DP and improve your professional photo in all the social media platforms today. That is the homework for today. Promote yourself as an expert, not just an agency or agent. आप सिर्फ सर अपना LIC का लैनियार्ड लगा के, HDFC का लैनियार्ड लगा के, ICICI का लैनियार्ड लगा के जाने के बंद करिए। सबको पता है कि आप अगर एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो LIC की बात भी कर सकते हैं, HDFC की भी बात कर सकते हैं। जब आपके कंपनी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात आए तो डेफिनेटली अपने कार्ड, अपना लैनियार्ड अपने पास में घर पे रखिए, अपने बैग पे रखिए। जब दिखाने को बोला जाए तो आप ज़रूर दिखाइए, बट अपना खुद का कंपनी का आईडी कार्ड बनाइए, अपने खुद की एजेंसी रजिस्टर्ड करिए। एजेंट टू CEO वाले कोर्स में मैं आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें बताऊंगा। हाउ कैन यू कॉल योर सेल्फ एज अ फाउंडर और मे बी द प्रेजिडेंट ऑफ योर कंपनी। ठीक है, ये सारा हम बताएंगे। आप अपने लिए थोड़ा सा मतलब ना पॉजिटिव ऑटो सजेशंस की बात करो। पॉजिटिव ऑटो सजेशंस क्या होता है कि आई एम एक्सपर्ट इन दिस कैटेगरी एज, इस तरीके से, या आई कैन डू इट, इस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ बिलीफ दिला सकते हैं कि आप कर सकते हैं। हाउ टू बिल्ड पर्सनल पावरफुल पर्सनल ब्रांड में, और सुनिए, पोस्ट वैल्यू एडेड कंटेंट रेगुलरली करिए आप। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अपने वीडियो, ब्लॉग, शॉर्ट पोस्ट, आप जो एंगेजमेंट के लिए हम कर रहे हैं, रील्स हम एंगेजमेंट के लिए कर रहे हैं, क्विज हम एंगेजमेंट के लिए कर रहे हैं, पोस्ट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, वो आप करिए। नहीं आता है तो हमें बताइए, हम करके दे देंगे। ठीक है, क्लाइंट्स के, कस्टमर्स के सवालों के जवाब दीजिए कमेंट्स के माध्यम से जो सोशल मीडिया में आपसे पूछे जा रहे हैं। रियल स्टोरीज बताइए, इंडस्ट्री स्पेसिफिक अपडेट्स दीजिए आप फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। BFSI, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस एंड क्या सिक्योरिटीज़, ये BFSI की आप कंप्लीट नॉलेज रखिए। नॉलेज नहीं भी है, न्यूज़पेपर से उठा करके आप अपडेट्स अपने ग्राहकों तक, प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचाइए। ट्रस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी आप बहुत तगड़े तरीके से बना सकते हैं। टाइम लगेगा लेकिन हो सकता है। हाउ टू मास्टर नेटवर्किंग, नेटवर्किंग कैसे करोगे आप? अगर मैं ऑफलाइन नेटवर्किंग की बात करूं तो यू नीड टू अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स, सेमिनार्स, SOCHM के सेशंस होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल अपडेट्स होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल मीटिंग्स होती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज़ की, वहाँ पे जा सकते हैं। कई सारे सेमिनार्स होते हैं, गैदरिंग्स होते हैं, ठीक है, कई सारे ऑडिटोरियम्स में छोटे छोटे गैदरिंग्स होती हैं। प्लीज़ इन्वॉल्व इन दोज। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जुड़े हुए जितने भी इवेंट्स आपको मिले फाइनेंस से रिलेटेड, जाइए। ऑनलाइन वेबिनार हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, भाग लें, लेकिन किसके साथ आपको जाना है ये जरा थोड़ा सा सोच समझ के करना, क्योंकि लुटेरों की कमी नहीं है मार्केट में, इस बात का ध्यान देना। इसी चक्कर में हमें एक्सीडेंटल ट्रेनर बनना पड़ा मार्केट में, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नए ट्रेंड्स को पहचानिए, बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्लाइंट किस टाइप के प्रोडक्ट मांग रहा है, आपके पास अगर नहीं है तो इस मार्केट को छोड़ दीजिए, ये मार्केट में आपकी कोई जगह नहीं है। ध्यान से सुनिए, कस्टमर की नीड या तो आप क्रिएट करके दीजिए या फिर जो नीड है उसको फुलफिल करिए माय डियर फ्रेंड्स। दो चीज़ें, अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं है कि आप खुद नीड जनरेट करके उसकी नीड फुलफिल कर पा रहे हैं तो फिर मतलब
या तो आप इतने एक्सपर्ट होने चाहिए, या फिर जो नीड क्लाइंट बोल रहा है उस नीड को फुलफिल करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ में, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में बात करिए, लिंक्डइन, व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ आप लोकल मीटअप्स कर सकते हैं, जूम और गूगल मीट, सिस्को, वेबएक्स, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आप एजुकेशनल कंटेंट दीजिए। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। हाउ टू मास्टर नेटवर्किंग में आप बिल्ड रेफरल नेटवर्क और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आप बात कर सकते हैं। जो आपके एग्जिस्टिंग अच्छे क्लाइंट्स हैं उनसे रेफरल मांग सकते हैं। एडवाइजर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स, इनके साथ कोलैबोरेट करिए आप, उनसे बोलिए बिजनेस एक्सचेंज करने के लिए। जितने ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनको जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कस्टमर को लॉयल्टी बोनसेस आप दे सकते हैं, सरप्राइज गिफ्ट्स आप दे सकते हैं। लेकिन अपने साथ में जो भी नेटवर्क आपके साथ में है, प्रॉपर आपको उनके साथ फॉलोअप लेना है। जितने भी क्लाइंट्स आप मिलते हो, फॉलोअप सिस्टम आपको बनाना है। उनके बर्थडे, उनके एनिवर्सरीज, उनके स्पेशल ओकेजन्स के जितने भी ऐसे मौके आपको मिले, समय समय पर आपको उनको अपडेट देना है। 7th, हाउ टू डू सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग। इसका जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगा, बट फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, सब जगह पे अपने प्रोफेशनल नेटवर्क्स बना लीजिए। डेली या वीकली कंटेंट डालिए। उसके बाद में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने करके सिखाया, या तो सीख लो या तो हमसे करा लीजिए। इसके बारे में भी डिटेल में लास्ट में बताऊंगा। इंगेज योर ऑडियंस एंड बिल्ड ब्रांड अथॉरिटी। जब तक आप अपने क्लाइंट्स को इंगेज नहीं कर पाओगे अपने साथ में, कुछ यूनिक वैल्यू नहीं दोगे, तो आपको आपके पास में वो आएगा नहीं। ठीक है। हाउ टू सेट अप एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल सिस्टम। एनकरेज क्लाइंट्स एंड बिजनेस पार्टनर्स फॉर रेफरल्स। जो अच्छे कस्टमर्स हैं उनसे रेफरल मांगिए, उनको कुछ गिफ्ट एंड रिवॉर्ड्स दीजिए आप। मैं कमीशन बांटने के खिलाफ हूँ, मैं रिवॉर्ड्स के खिलाफ नहीं हूँ। बिजनेस पार्टनर्स आप बनाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बनाइए, लॉयर्स को बनाइए, आप रियल एस्टेट एडवाइजर्स को बनाइए, आप एम्बेसी एडवाइजर्स को बनाइए, आप ट्रैवल एडवाइजर्स को बनाइए। बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेट करके उनके नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो। कैशबैक ऑफर, बोनस, सरप्राइज गिफ्ट्स, शॉर्ट गिफ्ट्स आप ऑफर करिए लोगों को। रेफरल प्रोग्राम सेट करिए, जो आपको कोई क्लाइंट ला करके दे तो उसमें से आप कुछ उसको बेनिफिट दे सकते हैं, कुछ शॉर्ट गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें कोलैबोरेट करिए एफिलिएट अदर एजेंट्स के साथ में, जैसे पोस्ट ऑफिस के साथ में काम कर लीजिए, पोस्ट ऑफिस एडवाइजर्स के साथ में काम कर लीजिए। बहुत दुनिया भर के बहुत तरीके हैं, आप जो है उसमें ट्राई करिए। अच्छा, इस सेशन का किसी को अगर PDF चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। अगर PDF चाहिए, क्योंकि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, मेरे पास अभी आपका कोई भी रिक्वेस्ट लेने का टाइम नहीं है। कंप्लीट मैं थोड़ा सा स्पीड जाऊँगा। अगर इसका आपको देखिए सर, आप कभी कभी अगर लाइव सेशन ले रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, मत लीजिए प्लीज़। या तो आप रेगुलर लीजिए, या तो आप विदिन 24 आवर्स लाइव सेशन अटेंड करिए, तब आपका फ़ायदा होगा। अगर इतना हो जाता तो मैं भी हफ्ते में 1 दिन लाइव कर सकता था। मुझे पता है कि 365 दिन में बात कंप्लीट हो सकती है। इसके लिए एवरी सिंगल डे हम यहाँ पे आ रहे हैं, एवरी सिंगल डे हम कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। हाउ टू अंडरस्टैंड क्लाइंट साइकोलॉजी। कैसे पहचानोगे क्लाइंट को, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो आपका है या नहीं है। उसके लिए क्लाइंट के बिहेवियर पैटर्न्स को समझिए, आई कॉन्टैक्ट समझने की कोशिश करिए। इन्वेस्टमेंट चाहता है, इंश्योरेंस चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, टैक्स सेविंग चाहता है, रिटायरमेंट चाहता है, क्या चाहता है, उनके फियर क्या हैं, एरियाज ऑफ फियर, किन चीज़ों से उनको डर लगता है। कई लोग स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कई लोग स्टॉक मार्केट से बहुत प्यार करते हैं। तो आप कस्टमर की फेयर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करिए, तो आप उनके स्ट्रेंथ्स पॉइंट पे फोकस करके अपना माल बेच सकते हो। उनका डर कहाँ पे है, किस चीज़ में वो वीक हैं, उस चीज़ का सलूशन दीजिए आप। मैंने आपको क्या बोला था, जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है। जो बाजार चाहता है का मतलब जो क्लाइंट चाहता है। जब तक आप उसको उसकी चाहत वाली चीज़ ऑफर नहीं करोगे तो क्लाइंट आपके साथ में नहीं जुड़ेगा। आस्क द राइट क्वेश्चन, उटपटांग क्वेश्चंस मत करिए। राहुल गांधी की मजाक बनाना बंद करिए। मोदी जी के बारे में आप स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र बनने की कोशिश मत करिए। आप फालतू में जजमेंटल मत होइए पॉलिटिक्स को लेकर के, इसने सही किया, इसने गलत किया। आस्क राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, open ended kind of questions. Don't put any kind of other topics inside the meeting. आप अपनी बात पर स्टिक रहिए, या अपने जोन में आप बात करिए। क्लाइंट को इधर उधर भटकने का मौका मत दीजिए। ठीक है, उनकी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं, फ्यूचर इनकम कितनी है, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, इस तरीके के सवाल के बारे में आप पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है,
उसके बाद में इमोशनल कनेक्ट, यार इमोशनल कनेक्ट करो अपने क्लाइंट्स के साथ में। कैसे करोगे इमोशनल कनेक्ट? खाली पॉलिसी बेचने के बारे में मत सोचिए, उसको सुख में दुख में उसके विपदा की घड़ी में बिना कहे उसके घर में जाइए, उसको हेल्प करिए, कुछ पैसे ऑफर कर दीजिए, दे दीजिए बंद मुट्ठी करके, ठीक है। मतलब जितना आप जो है ना भी आए तो आप हजम कर लो। इस तरीके से जो सपोर्ट आपसे बन पाता है, आप क्लाइंट के प्रॉब्लम के टाइम पे आप उसको हेल्प कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज, जो आपके हैप्पी क्लाइंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें दीजिए, हम उनको पोस्ट करेंगे। केस स्टडीज लोगों को बताइए कि ऐसा ऐसा मेरा क्लाइंट था, ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने उसकी हेल्प की थी। इससे आपका मार्केट में क्लाइंट की साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी और वो आपके साथ जुड़ने लगेगा। रेगुलर फॉलोअप करिए। फॉलोअप के लिए हमने जो शीट बनाई थी उसको आप यूज़ करिए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप करिए, शॉर्ट टर्म बात मत करिए। अभी तक हम लगभग 30% अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं आज के सेशन की, 60% जर्नी अभी बाकी है। प्लीज़ स्टिक टू द लास्ट सेशन। हाउ टू कन्वर्ट हाई टिकट क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स को कैसे क्लोज करने वाले हो। देखिए, अमीर क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ, टैक्सेशन प्लानिंग, एसेट एलोकेशन चाहते हैं। मतलब आप अपने शहर के, अपने गांव के, अपनी तहसील के, अपने ब्लॉक के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने राज्य के, अपने देश के आप टॉप नॉच HNI क्लाइंट्स की लिस्ट निकालिए, ठीक है। आप अपने पूरे देश भर के हिसाब से ना भी चलें तो अपने एरिया के तो होंगे ना। आपको नहीं पता कि उनके पास एडवाइज़र कोई गया नहीं गया, आप गए नहीं गए, ये मैटर करता है। फिर उसके साथ में कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न ऑप्शंस पर उनको ज़्यादा फोकस करिए। जो जिस तरीके से बात कर रहा है उसको ही अपने सेल्स की स्क्रिप्ट में ऐड कर लीजिए। उसके बाद में एक्सक्लूसिव इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और एस्टेट प्लानिंग के कस्टम पैकेज, कस्टमाइज्ड पैकेज आप बनाइए, कॉम्बो बना करके उनको दीजिए। VIP मेंबरशिप के बारे में आप एनरोलमेंट करवाइए अपनी एजेंसी में। VIP मेंबरशिप मतलब उन लोगों को आप एक अलग तरीके से ट्रीट करिए, अलग अलग सर्विस देने का प्रॉमिस करिए जो VIP मेंबरशिप लेते हैं। एडवांस फाइनेंशियल एनालिसिस और टॉप टियर एडवाइजरी सर्विस आप दे दीजिए, जिससे क्या होगा, क्लाइंट आपके साथ में जुड़ेगा। तो 30% हमारा लगभग डन हो चुका है। उसके साथ में बड़े टिकट क्लाइंट्स जो आपके होते हैं उनके लिए आप रिजल्ट ओरिएंटेड बात करिए, घुमा फिरा के बात नहीं करनी, टू द पॉइंट समझते हैं वो लोग। केस स्टडीज़ के माध्यम से बता सकते हैं। एक्सक्लूसिव पर्सनलाइज कंसल्टेशन उनको आप ऑफर कर सकते हैं। 1-on-1 सेशन जिसको हम बोलते हैं, 1-on-1 मीटिंग, वो आप उनको वीकली 1 मीटिंग 2 मीटिंग हफ्ते की ऐसे आप ऑफर कर सकते हैं। 11वां, हाउ टू मास्टर पावरफुल सेल्स पिच एंड क्लोजिंग। 22 पेज का मैंने सेल्स की स्क्रिप्ट, कॉलिंग की स्क्रिप्ट ऐप में डाल रखी है, फ्री में भी पेड में भी, सबके लिए फ्री मटेरियल है वो। उसको आप डाउनलोड करिए। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक मिल जाएगा स्टार्टिंग में कहीं, उसको क्लिक करके आप अपना हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है कैसे क्या करना। 22 पेज का है। हाउ टू इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया था। 13 प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट जाकर के पुरानी जो मैंने लाइव सेशन लिया था वो आप ध्यान दीजिए। हर दिन के लिए फिक्स टाइम सेटिंग आप ब्लॉक करिए, मीटिंग के लिए, कॉल के लिए, सेल्स के लिए, लर्निंग के लिए अलग अलग टाइम एलोकेट करिए। 80-20 रूल्स पर फोकस करिए। 80% आपका जो बिजनेस आएगा वो 20% यूनिक क्लाइंट से आएगा और 20% जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो 80% तक आपको बिजनेस देंगे। आप 80% पर फोकस करिए। प्रायोरिटाइज हाई वैल्यू टिकट्स फर्स्ट। जिसने बड़ी पॉलिसी आपको दी है उसको पहले क्लोज करने की कोशिश करिए। देखिए, मैं यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बड़ी पॉलिसी आपको बड़ा कमीशन देती है, बड़ा बिजनेस दे रही है, तो उसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करिए। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप निकालने की कोशिश करिए उन पॉलिसीज़ को। हाउ टू इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट में सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं आप देख लेना। 13th, हाउ टू जनरेट एंड नर्चर लीड्स। आप लीड जनरेट कैसे करोगे? आप फिजिकल करोगे, डिजिटल करोगे, गूगल एड्स के करोगे, वेबिनार करोगे, नेटवर्किंग इवेंट्स करोगे, फेस टू फेस करोगे, स्टैंडी एक्टिविटी करोगे, कैनोपी एक्टिविटी करोगे, कॉर्पोरेट सेशंस करोगे, फ्री हेल्थ चेकअप करोगे। क्या क्या ऑप्शंस नहीं है यार, बहुत सारे ऑप्शंस है माय डियर फ्रेंड्स। आप इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि मैं क्या करूं। मैं बोल रहा हूँ आप मेरे पास आइए, लाइव सेशंस लीजिए। जिसके पास PBC के पैसे भी नहीं है, फ्री में आओ यार। 365 दिन स्वागत कर रहा हूँ बाहें फैला करके आपकी मैं। आप नहीं आ रहे तो नुकसान कर रहे हो आप अपना। रेफरल प्रोग्राम्स बनाओ, पार्टनर, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन। और बिजनेस को सेट करने में 4-5 साल का टाइम तो लगता है मेरे भाई। पहले साल आपको MDRT करनी है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने MDRT, COT, TOT के नाम पे बहुत पैसा कूटा है मार्केट में, आपको बेवकूफ़ बना
बना करके उन लोगों के चक्कर में प्लीज़ मत पड़िए, आपका नुकसान होगा, पैसा उल्टा और जाएगा। ठीक है, फॉलोअप स्ट्रैटेजी बनाइए, 24 से 48 घंटे में पहला फॉलोअप कॉल चले जाना चाहिए ताकि कस्टमर को याद रहे और उसका जो इंटरेस्ट लेवल था वो बना रहे, और विद इन अ वीक कोशिश करिए कि वो सेल आपकी फाइनल हो जाए। नहीं हो तो भले ही 10 साल लग जाएं, फॉलोअप मत छोड़िए माय डियर फ्रेंड्स, अगर क्लाइंट जेन्युइन है तो। उसके बाद हाउ टू जनरेट एंड लीड्स के बारे में, ईमेल और ये सारा नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने आपको बोला, मतलब सॉरी आपको ऑनलाइन ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बोले डिजिटल मार्केटिंग, वो सारे के सारे आप ये अप्लाई करिए। हाउ टू मैनेज CRM एंड डेटा एफिशिएंसी। CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, मार्केट में थर्ड पार्टी ऐप्स उनका यूज़ करिए। ठीक है, उनको लीड्स आप मैनेज करिए। लीड्स मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका गूगल शीट्स है। ऑर्गेनाइज क्लाइंट डेटा प्रॉपरली, एक ही गूगल शीट में सारे क्लाइंट्स का डेटा आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और आप जो क्लाइंट मैनेजमेंट है, क्लाइंट एंगेजमेंट है, आप ऑटोमेशन है वो आप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का करीब सभी चीज़ों में ऑटोमेशन हो सकता है। हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव फॉलोअप स्ट्रैटेजी, उसके लिए आप सिंपल एक एक्सेल शीट बना सकते हैं या गूगल कैलेंडर में फॉलोअप लगा सकते हैं, मीटिंग रिमाइंडर लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी एक्सेल शीट बना लीजिए, वहाँ पे पहले से 1 साल का फॉलोअप ट्रैकर जो हमने बना के भेजा है PBC स्टूडेंट्स के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉलोअप स्ट्रैटेजी अब बस पहले बार आपका जो फॉलोअप है वो कम से कम आपका विद इन 24 to 48 बिजनेस आवर्स जाना चाहिए, और उसके बाद में प्रोवाइड कंटिन्यू वैल्यूएशन, आपको वैल्यू ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आप वैल्यू ऐड करना छोड़ देंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। 16 क्लाइंट रिटेंशन एंड लॉयल्टी बढ़ाइए। क्लाइंट ऐसा नहीं कि पॉलिसी करते जा रहे पीछे भूलते जा रहे, आगे करते जा रहे पीछे भूल, कोई फ़ायदा नहीं है। जो क्लाइंट आपके पास आ चुका है हमेशा के लिए आप उससे भले ही आप वीकली कंटेंट उसको ना भेज पाएँ या कनेक्ट ना कर पाएँ, बट आप मंथली एक बार ज़रूर उन लोगों से कनेक्ट करिए, अच्छी सर्विस दीजिए, रेगुलर फॉलोअप करिए, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स बताइए, रेफरल प्रोग्राम्स दीजिए, तब क्लाइंट को अच्छे से रिटेन किया जा सकता है और उसको लॉयल क्लाइंट्स के रूप में आप उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हाई परफॉर्मेंस टीम। अगर आप अकेले रेस के घोड़े हैं तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं नो डाउट, लेकिन अगर बहुत दूर तक जाना है तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। अच्छे लोगों को अपनी टीम में हायर करिए, देखिए कौन ऐसा व्यक्ति जिस पे आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं, या फिर आप पैसे का लेन देन का हिसाब किताब उसको दे सकते हैं और वो ट्रस्ट के हिसाब से आपके साथ काम कर सकता है। और थोड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए, थोड़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको बिजनेस की, या फिर थोड़ा सा बिहेवियर पैटर्न अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला बुरा मान गया। स्पष्ट रोल जिम्मेदारियां एग्जैक्टली तय कर दीजिए पहले कि भाई क्या क्या काम है, पेज बीच में ये भी कर दे वो भी कर दे, ऐसा नहीं। आप पहले उनको बता दीजिए आप किस चीज़ के लिए उनको हायर कर रहे हैं। मोटिवेशन देते रहिए और उनको अच्छे से लीड करिए आप। ठीक है, परफॉर्मेंस जो भी वो कर रहे हैं उसको आप ट्रैक करिए, उसके KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स साइट उसको सेट करिए कि आप एज ए स्टाफ आपका ये KPI है, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, जिस बेसिस पे आप उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे और क्वार्टरली RNR उनको देंगे। ठीक है, आप स्केलेबिलिटी प्लान करिए। आपके बिजनेस में अगर स्केलेबिलिटी नहीं आ रही है तो आपका बिजनेस चौपट हो सकता है, आपकी एजेंसी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है, बंद हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है, खास करके अगर आप एक CLI हैं, आप एक DO हैं, आप एक क्या बोलते हैं, अगर आप एक SBA हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक टीम को कैसे ट्रेन करना है इसके बारे में अगर जितने भी CLI लोग हैं, अगर आप इंडिविजुअल सेशन चाहते हैं तो मैं आपके लिए फ्री में इंडिविजुअल सेशन कर सकता हूँ। ठीक है, और ये हमारा सेशन या तो गूगल मीट पे होगा या तो जूम पे होगा, और फिर उसके रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे अगर आप परमिशन दोगे तो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि उसको हम प्राइवेट करें, आपसे फालतू में पैसा लें। आधा 1 घंटा आप सब लोग इकट्ठा आ जाना, हम सभी लोगों के लिए उसको आधे घंटे का सेशन आप सभी CLI लोगों के लिए हम कर देंगे। ठीक है, 19 अपनी एजेंसी को ऑटोमेट कैसे करोगे और ज़्यादा काम कैसे लोगे अपने एजेंसी से। सबसे पहले तो CRM आप अपना कुछ यूज़ करिए जिससे आपकी क्लाइंट का जो डेटाबेस है वो आपके पास में आराम से फटाफट आ जाए। उसके बाद में आप कई सारे मतलब ऐप्स मार्केट में होते हैं, सॉफ्टवेयर मार्केट में होते हैं, जिनके माध्यम से आप पॉलिसीज़ को, डेटा को ट्रैक कर सकते हो। एनालिटिक्स आपको मिल सकता है जो आपको ऑटोमेट करने में हेल्प करेगा। बहुत सारा काम आपका घंटों का, महीनों का काम दिनों में हो जाएगा, घंटों का काम मिनटों
मिनटों में हो जाएगा। ईमेल और मैसेज को ऑटोमेट कर दीजिए। आपको ये सेटिंग नहीं पता है तो ये आप जो है मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स में जो मैंने कर दिया वहाँ से आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की बुकिंग को आप इंटीग्रेट करिए, जूम, वेबएक्स, सिस्को, गूगल मीट, ये अपने वेबसाइट पर इंटीग्रेट करिए। अगर आप ये अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखिए वैसे भी तो आप काम कर ही रहे हो ना मार्केट में। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। मार्केट में जो काम आप कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, वैसे 30 लाख लोग मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा तो अलग लीग से हटके काम करना पड़ेगा। अगर आप हटके लीग से काम नहीं करोगे तो उतना ही काम आएगा जितना आपके पास में पहले आ रहा था। अगर चाहते हो नए क्लाइंट्स को अगर आप हायर करना चाहते हो, नए क्लाइंट्स के साथ में बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको नए मार्केट में एंटर करना पड़ेगा, नई टारगेट मार्केट सेट करनी पड़ेगी, नया टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तब जा करके आपका काम बढ़ेगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम अपने प्लेटफॉर्म्स पर आपको देना पड़ेगा। जितने लोगों को हम एसएमपी करा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पैकेज जिन्होंने हमारा ऑर्डर किया, जो ऑर्डर करेंगे, उनके सारे के सारे अकाउंट्स पर ये हम लिंक जनरेट करके देंगे जहां से वो आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। जस्ट गिव मी ठीक है। उसके बाद में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट्स का उपयोग कर सकते हैं। चैटबॉट थोड़ा बहुत मतलब टफ वाली चीज़ है, बट आप एआई का यूज़ करके अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको 10x बढ़ा सकते हो। ये एआई को कैसे आप यूज़ करोगे ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कैसे करोगे। गूगल ड्राइव इज़ वन ऑफ द वेरी ग्रेट ऑप्शन, जो फ्री में आपको 15 GB तक का डेटा आपका पेपरलेस कर सकता है, आपका डेटा सिक्योर कर सकता है। उसके बाद में 50-60 रुपये में 100 GB डेटा गूगल से खरीद सकते हो। ठीक है, स्पेस खरीद सकते हो क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से। क्लाउड स्टोरेज, ठीक है ना, समझ गए। 20वां, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कानूनी नियमों का जो कंप्लाइंसेस हैं, लीगल कंप्लाइंसेस, उनका पालन करिए। इस पे मैंने 25 से ज़्यादा अलग अलग हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड लीगल एस्पेक्ट्स वाली क्लास ली थी। अगर आपको याद होगा जाइए और उस क्लास को अटेंड करिए। लोकल और नेशनल लेवल पर जितने भी रेगुलेशंस आपके कंपनी के हैं उनको आपको मीट करना पड़ेगा। जितने भी डिस्क्लेमर्स हैं, डिस्क्लोजर्स हैं, उसको ट्रांसपेरेंसी से आपको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। डेटा प्रोटेक्शंस का ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी कस्टमर का डेटा विदाउट परमिशन इधर उधर नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट और लीगल डॉक्यूमेंटेशन की समझ आपको होनी चाहिए। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने आपको बहुत कुछ तो बताया ही नहीं है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर बताने चले आएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आपको कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें छुपाई भी गई हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक कंपनी के भरोसे बैठना बंद करो। मार्केट में जैसे आम की गुठली चूस करके फेंक दी जाती है ना, ऐसा ही हाल आपका हो जाएगा। इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अपना जो सेगमेंट है आप बढ़ा लीजिए, आपका फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ एक इनकम सोर्स पे अगर आप भरोसे रहोगे तो मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम आपका इंतज़ार कर रही हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ कि मार्केट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। इफ़ यू विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस चेंज, यू आर कम्प्लीटली आउट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, नियमित रूप से अपने आप को अपडेट करिए। वही सारी बातें, जितनी भी गाइडेंस आ रही हैं, सारा कुछ मैं आपको डीएनए के माध्यम से एवरी सिंगल डे मैं बता ही रहा हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। तो डीएनए वाली वीडियोस जो मेरे यूट्यूब पर आती हैं आप चेक करिए। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइजरी में मास्टरी कैसे बनोगे आप? अपना सबसे पहले तो यार गोल सेट करो। आप नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, अगर गोल सेटिंग नहीं आती है, और मैं 90% एडवाइजर्स, मुझे ऐसा लगता है कि गोल सेटिंग आपको नहीं आती होगी। और मैं खाली ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे पास उसके प्रमाण भी हैं। जितने लोग पीबीसी में आज के डेट में मेरे पास स्टूडेंट के तौर पे हैं, 105 के आसपास में, एक भी एडवाइज़र को उस तरीके से गोल सेटिंग नहीं आती थी जैसे मैंने करके दिया हुआ है, जिस प्रोसेस में मैंने दिया हुआ है। अगर वो आती होती तो वो फिर मुझे बता देता, अच्छा ये तरीका तो मुझे पहले से पता था। एक भी एडवाइज़र ऐसा नहीं मिला जिसने ये चीज़ बताया होगा। तो सोच के देखिए नॉलेज का कितना गैप है। एडवाइज़र को गोल सेट करना, आपको गोल सेट करना भी नहीं सिखाया गया है। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, सोच के देखो ज़रा, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया आपने पैसा। एक गोल सेटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाई एडवाइजर्स की। दैट्स द बिगेस्ट काइंड ऑफ रीजन दैट यू आर नॉट सक्सेसफुल टुडे। बट येस, आई विल स्टिल से दैट यू आर अ सक्सेसफुल एडवाइजर बिकॉज दैट इज द रीजन दैट यू आर सिटिंग इन दिस क्लास ऑन अ सेलिब्रेशन डे कॉल्ड होली। फाइनेंशियल गोल्स सेट करिए अपने आप।
क्लाइंट्स का गोल सेट करिए, क्लाइंट को भी गोल सेटिंग करके आप दीजिए। रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बनाइए कि किस तरीके से रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। वेल्थ क्रिएशन के अलग अलग आइडियाज़ और उसके प्रिंसिपल्स अपने क्लाइंट्स को बताइए। अब ये सारी चीज़ें बताइए 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 मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से बताओगे? मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, मेरे से सीख करके आगे आप पास ऑन करिए और अपने क्लाइंट्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करिए। क्लाइंट्स को टैक्स सेविंग के बारे में बताइए। टैक्स सेविंग आज के डेट में भी इतना ही पॉपुलर है जितना पहले था। भले ही 12, 12.5, 13 लाख तक इनकम टैक्स जो है उसके दायरे से बाहर है आज का व्यक्ति, मिडिल क्लास, बट अच्छे क्लाइंट्स आज भी आपको टैक्सेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप बनाइए और उसको अपने क्लाइंट्स को आप दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड द ग्रेविटी सिचुएशन हियर, वी जस्ट हैव 15 मिनट्स। इसके लिए आज का सेशन बैक टू बैक मैं कंप्लीट लास्ट तक नहीं रुकूंगा, लास्ट में 5 मिनट आपके पास होंगे अपने सवाल पूछने के लिए, विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। 22 नंबर, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में एक्सपर्ट बनिए। कैसे बनोगे? सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के शॉर्ट में आप जानकारी ले लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप डीप जा सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मार्केट में इतनी कंपनीज है, इतनी कंपनीज के सारे प्रोडक्ट्स पढ़ने जाओगे तो आधी उम्र तो आपकी प्रोडक्ट पढ़ने में निकल जाएगी। इसलिए जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट को, उसको तो एटलीस्ट आप स्टडी कर लीजिए। यूलिप, एंडोमेंट, लाइफ टाइम इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, ये जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में हैं सबको आप अच्छे से स्टडी करिए। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप माहिर बनाओ। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ठीक है, बॉन्ड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ आनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, एक ही कंपनी तक सीमित रह जाएंगे। क्लाइंट की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट सेगमेंट आप जाइए। जानबूझ करके ब्रांच के कहने पे यूलिप मत बेचो प्लीज़। ब्रांच के कहने पे किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी का एनिवर्सरी आ रही है, किसी का कुछ आ रहा है, कोई डिवीजन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई आपके हेड ऑफिस से आ रहा है, ये क्या बकवास चल रहा है? क्या आप इतने सस्ते आदमी हो कि आप किसी दूसरे के टारगेट को करने के लिए आप मतलब वो करोगे? क्या आप थाली गिलास लेने के लिए काम कर रहे हो? अपने टारगेट सेट करिए माय डियर फ्रेंड्स। कंपैरिजन करिए प्रोडक्ट्स का कि क्लाइंट के लिए कौन सा, और क्लाइंट को देने से पहले खुद आप ये अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर ये प्रोडक्ट क्लाइंट ना ले तो मैं लेने के तैयार हूँ अपने लिए, तब जाके आप एक अच्छी एडवाइस दे पाओगे। अदरवाइज लालच में, ग्रीड में अगर आप क्लाइंट को कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक क्लाइंट रख नहीं पाएगा और सरेंडर वंडर मार रहेगा। और कस्टमर को सिंपल देसी अंदाज में बताइए, जैसे आप हैं वैसे देखिए, फालतू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश नहीं करना है। अगर आपको हिंदी आती हिंदी में बात करिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश में बात करिए, तमिल आती तमिल में बात करिए, बिहारी आती बिहारी में बात करिए, पहाड़ी आती पहाड़ी में बात करिए। आपका लोकल जो क्लाइंट है वो लोकल लैंग्वेज में ही समझना ज़्यादा प्रेफर करता है, आपको आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। पैसिव इनकम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव इनकम, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कैसे बनाओगे माय डियर फ्रेंड्स? एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम बढ़ा सकते हो। मैं जानता हूँ कि 99% एडवाइजर्स को एफिलिएट इनकम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखिए, आप सोशल मीडिया पैकेज जो हमारा है उसका हिस्सा बन जाइए। ये एफिलिएट मार्केटिंग कंप्लीटली हम रेडी करके आपको देने वाले हैं। कोर्स और ट्रेनिंग जो है, आप अगर आप एक्सपर्ट हैं किसी फील्ड में, फॉर एग्जांपल आपको टैक्सेशन आता है तो आप टैक्सेशन के वेबिनार लॉन्च कर सकते हैं, अपना खुद का कोर्स भी बना सकते हैं। मैं आपको कोई कोर्स बेचने वाला बनाना नहीं चाहता, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपने क्लाइंट्स के लिए देखिए, लेबर लॉ एडवाइज़र को अगर आप जानते होंगे, बहुत ऐसे फाइनेंशियल CFPs को अगर आप जानते होंगे, बहुत सारे CFPs आज के डेट में हैं जिनके फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं जो उनके क्लाइंट परचेज करते हैं। आप अपने क्लाइंट के लिए क्या बना सकते हो? फ्रेंचाइजी मॉडल अपना सकते हो। रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के साथ में आप कोलैब करके डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो बिजनेस में। ऑनलाइन कंसल्टेशन को मोनेटाइज कर सकते हो। ऑनलाइन जो कॉन्टेंट हम आपका बना रहे हैं सोशल मीडिया पैकेज में, उसको मोनेटाइज करके आप एड रेवेन्यू, यूट्यूब चैनल से अच्छा खासा एड रेवेन्यू हम आज के रेट में कमा रहे हैं। जितने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से हम रॉयल्टी इनकम आज के रेट में ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पैकेज में हम देंगे, उसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज का एजेंट बहुत परेशान है, यहाँ से हिला हुआ है आधा, क्योंकि फालतू का प्रेशर कहीं घर से है, कुछ और प्रेशर कहीं बाहर से है, कोई लोन में फंसा हुआ है, किसी का कमीशन पेंडिंग चल रहा है, किसी का अवार्ड 3 साल से मिला नहीं है, कस्टमर अलग बहाने बना रहा है, मार्केट में अलग प्रॉब्लम चल रही है, मन नहीं कर रहा, उम्र होने वाली है, बूढ़ा हो रहा है आज का एडवाइज़र बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ऊब जा रहा है। तो ये मेंटल जो स्ट्रेस है इसको कैसे रिड्यूस करोगे, इसके लिए कैसे आप सेल्फ मोटिवेशन में आ जाओगे? डेली सबसे पहले रूटीन सेट करिए, टाइम मैनेजमेंट, और
उसमें ब्रेक लगाइए। अगर उस टाइम तक आपसे वो काम हो पा रहा है करिए, नहीं हो पा रहा है अपने आप को पनिशमेंट दे दीजिए कि अभी आप काम आप नहीं कर सकते हैं, ये कल आपको मौका मिलेगा। तो कल आप वो काम कंप्लीट करना होगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। ऐसा मत समझिए कि जब मैं काम शुरू कर दिया तो छोड़ता नहीं हूँ जब तक कंप्लीट, भाई ऐसा मत करिए आप, आपका टाइम उसी में चले जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन और माइंडसेट को अच्छे से डेवलप करिए कि आप जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। पॉजिटिव सोच के साथ में रहिए, नेगेटिव मत बनिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, योगाभ्यास करिए, कपालभाति करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए। आप इस टाइप की एक्टिविटीज़ करिए जो हमारा कुछ टाइम तक हमारा भी छूटा था, पर जब प्रॉब्लम्स आने लगी तो हमने उसको कवर अप कर लिया। फेलियर से सीखिए, आप कभी भी हारोगे नहीं, या तो जीतोगे या तो सीखोगे। जो सीख रहे हो उसको दोबारा इंप्लीमेंट करिए और जीत में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। मेंटर्स के साथ में रहिए, अपने डीओज के साथ, उनके ब्रांच मैनेजर्स के साथ में आप बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जहां पे आपको 1% भी डाउट आ रहा है वहां पर जो है आपको अपना बिजनेस अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। 25 पब्लिक स्पीकिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग काइंड ऑफ स्किल्स, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, ठीक है। इसमें मास्टर बनिए। अगर आपके सामने एक क्लाइंट है तो एक क्लाइंट के सामने आप आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन अगर 25 क्लाइंट आपके सामने बैठा दिए जाएं तो शायद हालत ख़राब हो सकती है। दैट इज़ द लैक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग अप्रोच। पब्लिक स्पीकिंग पे हमने ऑलरेडी एक वर्कशॉप किया था PBCs के साथ में, तो इसके ऊपर में हम ऑलरेडी हमारा एक फ्री कोर्स भी है जो 2 दिन का है, वो आपको हम देंगे बाद में। इन्फ्लुएंस स्किल मार्केटिंग, कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को, हाथों के हाव भाव को थोड़ा आप चेंज करिए, थोड़ा सा ऐसा लगे यू आर एनर्जेटिक। थोड़े टोन के ऊपर काम करिए, वॉइस मॉड्यूलेशन सीखिए। ये सारी चीज़ें आपको मेरे सेशंस में देखने को मिलेंगे। कहानियों के माध्यम से अपनी बात को समझाने की कोशिश करिए, लाइव सेशंस करिए, वेबिनार करिए, नहीं आता सीखिए हमसे। नेगोशिएशन स्किल्स अपनी सुधारिए, आप बहुत स्माइल के साथ में अच्छे से नेगोशिएशन कैसे कर सकते हैं इस बारे में आप सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। अभी हमारी 5-6 स्लाइड्स और हैं, ठीक है। जॉइंट वेंचर्स करिए, पार्टनरशिप से बिजनेस बढ़ाइए, सही बिजनेस पार्टनर्स खोजिए। इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इसमें आपके कई सारे बैंकिंग पार्टनर्स एसोसिएट आपके हो सकते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, जो आपको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं क्लाइंट देने के लिए। एक दूसरे के साथ में अपना क्लाइंट बेस आप एक्सचेंज कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ में, ठीक है। आप उसमें कई सारे इवेंट्स करके आप स्पॉन्सरशिप के माध्यम से, पार्टनरशिप के माध्यम से कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। नेचुरल ग्रोथ मतलब ऐसा मॉडल बनाइए जिससे मतलब विन विन सिचुएशन हो, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करिए। बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूँ लेकिन डिटेल में अपने सेशंस पे बात कर रहे हैं हम। लीगल एग्रीमेंट को क्लियर करिए, किसी के साथ भी अगर आप कोई स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं तो उसका ऑफिशियल लीगल एग्रीमेंट आप बनवाइए। 27 इंटरनेशनल क्लाइंट तक कैसे पहुँचोगे आप, विदेशी मार्केट को पहले समझिए, फॉरेन मार्केट काम कैसे करती है, अमेरिका में काम कैसे होता है, अमेरिकन क्या सोचते हैं इंश्योरेंस के बारे में। उसके बाद आप जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स या NRI सेगमेंट को सर्च करिए। ऑनलाइन अपना ब्रांड वैल्यू बनाइए जिससे NRI क्लाइंट बहुत हद तक आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं। विदेशी क्लाइंट्स की जानकारी से आप पता करिए कि उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, किस टाइप की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स उनकी प्रायोरिटीज़ में हैं। 28वां लॉन्ग टर्म सक्सेस प्लान कैसे बनाओगे। लॉन्ग टर्म सक्सेस प्लान बनाने के लिए आपको 5 साल कम से कम प्लान बनाना पड़ेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि मेरे पास आज इतने क्लाइंट्स है तो 10 साल में इतने होंगे, 5 साल में इतने होंगे, 15 साल में इतने होंगे, 20 साल में इतने होंगे। अपनी टीम रिक्रूट करिए और अपनी एजेंसी को मजबूत करिए। जब तक आप अकेले चलते रहेंगे सब काम खुद ही करना पड़ेगा। टीम होगी तो आपका हाथ बटाने के लिए लोग होंगे। क्लाइंट के साथ में अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखिए। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिजनेस ग्रोथ के लिए सोशल मीडिया को कैसे आप ऑटोमेट करोगे, इस पे ध्यान से समझिए और कैसे ऑटोमेट के साथ साथ आउटसोर्स करोगे। अच्छा, आउटसोर्स देखो, हर चीज़ अगर आप खुद करने के मतलब उसमें रहोगे तो आप टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए आप अपने काम को अगर स्केलेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपनी ब्रांडिंग से रिलेटेड जो काम है उसको आप अच्छे से आउटसोर्स कर सकते हो। आउटसोर्स कहाँ कर सकते हो, हमारे को आउटसोर्स कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, SMP लॉन्च जो हमने किया हुआ है सोशल मीडिया पैकेज। सोशल मीडिया पैकेज में क्या करते हैं हम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के आपके साथ टाई अप्स कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी कमिटमेंट्स दे रहे हैं कि जितना कंटेंट आपको पता भी नहीं होगा कि 1 साल में डाला जा सकता है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आपका नाम, आपकी ब्रांडिंग, आपका इमेज, आपका वीडियो,
आपका जो टोटल आपका जो बिजनेस स्ट्रेटजी है उसको हम ऑनलाइन जो है आपकी ब्रांडिंग में यूज़ करने वाले हैं, आपके फेस का यूज़ करते हुए। तो इसके लिए आप सोशल मीडिया का जो हमारा पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ फ़ायदे होंगे आपको। एक तो ब्रांडिंग ऑटोमेट हो जाएगी आपकी, आपको कुछ नहीं करना है, हर चीज़ ऑटोमेटिक तरीके से चलती रहेगी। बैकएंड से मेरी टीम कर रही होगी, मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपको काम ऑटोमेटिक पूरा मिलेगा। फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, ये 5 एक मैं भूल रहा हूँ, ये सारे के सारे 6-7 प्लेटफॉर्म्स पे आपकी ब्रांडिंग करने का जिम्मेदारी हमारा होगा। कस्टम ग्राफिक्स, कंटेंट प्लानिंग, लीड जनरेशन, ऑडियंस बिल्डिंग, ऑटोमेशन, आउटसोर्सिंग, ये सारी की सारी चीज़ें काम करने का काम हमारा है। आपको सिर्फ रॉ फुटेज हमें देनी है। इसके लिए सीक्रेट्स जो एजेंट्स खुद हर काम करते हैं बिजनेस में अटक जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, या उनका ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है। लेकिन जो स्मार्टली आउटसोर्सिंग कर देते हैं मेन काम को, खास करके ये वाला काम थोड़ा पेचीदा सा है। आप सोच के देखो ना, आज तक इतने ट्रेनर्स मार्केट में हैं, 40 साल 70 साल लोगों को ट्रेनिंग देते हुए इंडिया में हो गया है। ये काम किसी ट्रेनर ने क्यों नहीं करवाया आपके लिए? मुझे इसका जवाब बताओ। ये इसलिए नहीं कराया क्योंकि बहुत माथापच्ची का काम है और हमें ये वाले काम पसंद ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे दिल के बहुत करीब है, इसलिए हमने ये लॉन्च किया। SMP से जुड़िए और अपनी इंश्योरेंस एजेंसी को 10x तक आप स्केल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पैकेज सिर्फ खाली ब्रांडिंग तक सीमित नहीं है, ये हर किसी एडवाइज़र के लिए लॉन्ग टर्म इनकम सिस्टम भी बना सकता है। अब आप ध्यान से सुनिए कि आप SMP के साथ में जुड़ करके हमारे साथ 1 साल के बाद इनकम कैसे जनरेट कर पाओगे भैया। आपको फ़ायदा क्या हो सकता है समझिए। सबसे पहला, पेड वेबिनार्स और ऑनलाइन कोर्सेज आप खुद के भी लॉन्च कर सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए। हर किसी को PF के बारे में जानकारी नहीं पता, हर किसी को इसके बारे में नहीं पता, आपके टर्म इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता। आज तक आप में से 99.9% एडवाइजर्स हैं जो पेड कंसल्टेशन नहीं दे पा रहे हैं। आपको पेड कंसल्टेशन छोड़ो, पॉलिसी देने के लिए मना कर दे रहा है कस्टमर। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको पेड वेबिनार्स करने पड़ेंगे, जहाँ पर आप लोगों को कुछ वैल्यू एडिशन दोगे। वेबिनार्स में एंटर करके आप एक इनकम बढ़ सकती है। स्पॉन्सरशिप कोलैबोरेशन, जब आपका अच्छा अकाउंट बन जाएगा, कुछ फॉलोवर बना देंगे हम 1 साल के बीच में, तो कई सारे ब्रांड्स, फाइनेंशियल ब्रांड्स आपको कोलैबोरेट करने के लिए आपको रीच करेंगे और एक कोलैबोरेशन का 20,000 से 50,000 रुपये मिनिमम आपको इनकम मिल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए क्रिएट कर सकता हूँ। एड रेवेन्यू और मोनेटाइजेशन, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, खासकर यूट्यूब जब मोनेटाइज हो जाता है तो आपका डॉलर्स में पैसा आने लग जाता है, ये भी हम आपके लिए करके देंगे। एफिलिएट मार्केटिंग एंड रेफरल्स, जो भी आप अपनी वीडियो में बात करोगे उसके एफिलिएट लिंक्स हम आपके लिए बना सकते हैं, जो अपने क्लाइंट्स को शेयर करके आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स कमा सकते हो। उसके अलावा आपकी कंप्लीट ब्रांडिंग ऑटोमेटेड हो जाएगी, हाई क्वालिटी कंटेंट हमारे तरफ से मिलेगा, कंप्लीट ग्राफिक्स, कंप्लीट स्टॉक फुटेजेस, वीडियोस, कॉपीराइट फ्री होंगे, कुछ भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं होगा। लीड जनरेशन, बिजनेस ग्रोथ, कंप्लीटली आपका ब्रांडिंग का तो सारा काम हमारे तरफ से हो रहा है, बस आपको SMP ज्वाइन करना है। उसके अलावा नेटवर्किंग आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। जब आपका इतने प्लेटफॉर्म्स होंगे तो लोग आपसे जुड़ने लग जाएंगे, तो अच्छी नेटवर्किंग होगी आपकी, और आपको एक इंडस्ट्री का लीडर बनाने में ये SMP सोशल मीडिया पैकेज बहुत बड़ी मदद कर सकता है। देखिए, मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आगाह कर रहा हूँ कि ये आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो आप पछताने वाले हैं। या तो आप खुद कर लीजिए, और मैं जानता हूं कि आप खुद नहीं कर पाओगे। अगर आप सीख भी लेते हैं तो भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बिजनेस में बड़े टारगेट्स पे काम करना चाहते हो। ठीक है, इसकी फीस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, पहले 1 टाइम का बता देता हूँ। 1 टाइम में हम क्या करेंगे, इसमें 50, इसमें बेसिक, प्रीमियम और अल्टीमेट ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारे के सारे सोशल मीडिया का आपको यहाँ पर एक्सेस मिलेगा। मात्र 25,000 में आप 1 साल का काम हमसे करा सकते हैं। 400 पोस्टर्स, 25 बड़ी वीडियोस जिसमें 1.5 घंटे के आसपास टाइम लगेगा हमें एडिटिंग करने में, और 50 शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, एक वीडियो में 1-1 घंटे का टाइम लग जाता है एडिटिंग करने में कई बार में। कुछ तो चीज़ें हमारी भी ऑटोमेटेड हैं, हमें उनसे फ़ायदा मिलेगा, बट जो चीज़ नहीं है वहाँ पर मैन्युअली ही काम करना पड़ता है। तो अगर कोई PBC स्टूडेंट है, 31 मार्च से पहले 10% एडिशनल बेनिफिट्स आपके लिए चल रहा है। अब मैं आज का गिफ्ट यहीं पर अनाउंस करना चाहूँगा, और वो ये है, अगर आज और अभी मैं अपना पेटीएम नंबर आपको यहाँ
पे भेज रहा हूँ या फ़ोन पे नंबर आपको भेज रहा हूँ। अगर आप में से कोई जिसने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर आप करना चाह रहे हैं तो 5% इंस्टेंट डिस्काउंट आप ले सकते हैं। पीबीसी को 10% अलग से मिल रहा है, ठीक है, 5% एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत महंगा प्रोजेक्ट है और आप सब लोग मेरे से ट्रस्ट के बेसिस पे जुड़ते हो, ठीक है। तो जो पॉसिबल हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। चूँकि जो नॉन पीबीसी मेंबर्स हैं उनको कुछ भी नहीं दे पा रहा था मैं, इसके लिए 5% इंस्टेंट डिस्काउंट वो आप ले सकते हैं, जो भी अमाउंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ इसी कॉल पे होगा, हमारे कॉल एंड होते ही ऑफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। होली ऑफ़र मैं सभी को दे रहा हूँ। पीबीसी के लिए 10% डिस्काउंट है और नॉन पीबीसी के लिए 5% डिस्काउंट है इस कॉल पे, ठीक है। प्लीज़ अगर किसी को करना है रजिस्ट्रेशन तो सारा चीज़ मैंने आपको बता दी। ईएमआई प्लान भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना पेटीएम फ़ोनपे नंबर मैं आपको भेज रहा हूँ। देखिए हमको एक बड़े सेगमेंट को इसमें कैटर करना है और हम वो सर्विस लेके आए हैं जो कि मार्केट में डिमांडेड है, जो आपका पेन पॉइंट है, आप नहीं कर पा रहे हो। हमने बहुत ट्राई कर लिया, आप नहीं कर पा रहे, हमने स्क्रिप्ट आपको दे दी, आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये काम आप हमारे को दे दीजिए, हम इस काम को आपके लिए कर देंगे, ठीक है। इस पे आप अपना बुकिंग अमाउंट भेज दीजिए, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम जो भी आप करना चाहें। ये वन टाइम वालों के लिए अभी तक मैंने बताया था। ईएमआई के लिए कोई भी डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हम जो है उसमें ऑलरेडी लोडिंग लगा रहे हैं। और आप लोगों के लिए ये आप देख लीजिए, अगर आपको 3 महीने की, इसमें 4 ऑप्शन हमें अवेलेबल हैं हमारे पास में। 4 ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, ये देखिए, ये हमारा QR कोड है, आप स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 महीने का 9000 रुपये की EMI होगी अगर आपको बेसिक लेना है। अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो 16200 की, अगर आप अल्टीमेट लेते हैं तो 32400 की। बहुत सिंपल हमने बना दी है, सारा EMI सिस्टम अवेलेबल। मान लो आप 6 महीने का करते हो तो बेसिक में आपको 5000 रुपये का EMI बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। इंस्टॉलमेंट में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम में 9000 का EMI, अल्टीमेट में आपका 18000 के आसपास EMI। मतलब बेसिक से दोगुना प्रीमियम है, प्रीमियम से दोगुना अल्टीमेट है कंटेंट के मामले में, ठीक है। क्वालिटी सबकी सेम रहेगी। उसके बाद में 9 महीने का EMI है 3600 रुपये महीना और 6000 रुपये महीना और 13000 रुपये महीना। ये कैटेगरी वाइज है, बेसिक, प्रीमियम, अल्टीमेट। और लास्ट अगर किसी को पूरे 12 महीने का EMI चाहिए तो 3-3 हज़ार रुपये की EMI से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अल्टीमेट लेना चाहें तो 5117 की EMI पे, और अगर आप अल्टीमेट लेना चाहते हैं तो 10,833, प्रीमियम में 5117। ये मैंने 1 साल के बताया। ऐसे ही हमारे पास जो ऑफ़र है वो 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, 4 साल का भी है, 5 साल का भी है। 5 साल तक का कोई ऑफ़र ले रहा है तो कम से कम 25% का डिस्काउंट इस टाइम पे चल रहा है, उस पर आपको वो मिल सकता है, जो कि आपका 31 मार्च के बाद में सारे के सारे डिस्काउंट्स ख़त्म हो जाएंगे। जो आपको यहाँ पर डिस्काउंट 7%, 15%, 20% दिख रहा, ये भी 31 मार्च के बाद में रिवाइज हो जाएगा। ये डिस्काउंट्स आपको नहीं मिल पाएगा। इसके लिए अगर आपको भले ही बाद में कराना है, रजिस्ट्रेशन अभी करा लीजिए, ताकि आपको इस कॉल पे रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आपको मिल सकता है और पीबीसी को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, मतलब जो यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करिए। अब मैं फटाफट आपके क्वेश्चंस पे आता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो मैंने जो चीज़ आपको बताने की कोशिश करी है माय डियर फ्रेंड्स, ये कंप्लीट मैंने पूरा डिटेल में आपको बताने का कोशिश किया, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आपका 1 साल, ये खाली एक सेशन भी अगर आपने फॉलो कर लिया ना, 110% माय डियर फ्रेंड्स, आपका धंधा बढ़ने वाला है। अब सवाल आपको आएंगे, भाई करना कैसे है। इसके लिए या तो आप मेरे पिछले सारे सेशंस देखिए, वो बैक एंड चेक ऑल द सेशंस, या फिर आप मेरे पीबीसी मेंबर बन जाइए। लेकिन अब जो पीबीसी मेंबर बन रहे हैं उनके साथ हमारी कोई कमिटमेंट नहीं होगी कॉल करने की। आपको जहां पे प्रॉब्लम आएगी वहां पे आप मुझे फ़ोन करके आप उसका कंसल्टेशन ले सकते हैं उस छोटे से फीस में। वही 12,000 रुपये जो पीबीसी का हमारा है, उसमें भी EMI ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें कोई लोडिंग भी नहीं है। 3-3 हज़ार रुपये की 4 EMI कर दीजिए, 4-4 हज़ार की या तो 3 EMI कर दीजिए, या 6,000 की 2 कर दीजिए, या इकट्ठा 12,000 कर दीजिए। अगर आप पीबीसी मेंबर बनना चाहते हैं तो ये कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर आप पीबीसी और SMP दोनों करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंडिविजुअली मुझे कांटेक्ट करना चाहिए। उसके लिए बेस्ट डील क्या हो सकती है वो हम इंडिविजुअली आपको बता देंगे। बाकी अभी हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं पेड में, एक तो पीबीसी में हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं और सिर्फ कंसल्टेशन बेसिस पे हैं। उनके साथ वीकली का जो हमारा रिव्यू कॉल है वो नहीं होगा। वीकली कॉल का रिव्यू होगा, लेकिन कॉल आपको करनी पड़ेगी। जैसे अभी हम कॉल करते हैं, हम फॉलोअप लेते हैं एजवाइजर से, आप
आपको हमें मतलब कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी आज से जितने भी पीबीसीज इसमें ऐड होंगे, जितने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, मात्र 10 लोगों के आसपास में हमें ज़रूरत है। 120 हमें करना है, 105 या 8 कुछ ऐसे हैं हमारे पास। थैंक यू सो वेरी मच।